तो बेटा ये लास्ट पार्ट है आपका, पार्ट नंबर 5। और मैंने आपको बताया 1-1.5-2 पेज जो भी है का कंटेंट मैंने इस तरह से आपको समझाया है, इससे याद करना आपको काफी आसान हो जाएगा, यानी आपके लिए ना ये याद करना काफी आसान हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा से भी, पार्ट नंबर 5 मैंने डाला हुआ है आपके लिए, करें स्टार्ट। चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले इसने बोला 3 स्तरीय यानी 3 लेवल के न्यायिक तंत्र, ठीक है, न्याय देने वाले जो तंत्र है, अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपचार एजेंसियां, यानी अगर आपको दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को सही करने के लिए यानी सुनवाई करने के लिए कोई जगह तो होगी ना, कोई लेवल तो होगा ना, कोई प्लेस तो होगा ना, कोई तरीका तो होगा ना। तो वही बेटा ये है यहाँ पे। तो उसने बोला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपचार एजेंसियां कौन कौन सी है, तो बेटा 3 है, 1 2 3, यानी ये स्तर है, स्तर मतलब लेवल या तंत्र जो है हमारे पास। पहला है जिला उपभोक्ता पीड़ा निवारण कमीशन, जिला उपभोक्ता पीड़ा निवारण कमीशन, जिसको हम जिला कमीशन भी बोलते हैं। नंबर 2 राज्य उपभोक्ता पीड़ा निवारण कमीशन, जिसको हम राज्य कमीशन भी बोलते हैं। और तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता पीड़ा निवारण कमीशन, जिसको राष्ट्रीय कमीशन भी कहते हैं। तो जिला कमीशन, राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। नाम पढ़ो तो वो भी सेम ही है, देखो जिला उपभोक्ता पीड़ा निवारण कमीशन पीछे का पूरा सेम है, बस आगे राज्य लग गया उपभोक्ता पीड़ा निवारण कमीशन, यहाँ राष्ट्र लग गया उपभोक्ता पीड़ा निवारण कमीशन, उपभोक्ता की पीड़ा को दूर करने वाला है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्थापना की बात कर लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं बात, स्थापना की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है बेटा, किस द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है सॉरी, जिसमें एक या एक से अधिक वो जिला कमीशन बना सकता है, ठीक है। जिला तो बहुत सारे होते हैं ना, तो एक से एक या उससे अधिक जिला कमीशन बना सकता है, ये राज्य के द्वारा होगा, ठीक है। इसकी स्थापना भी राज्य है तो राज्य के द्वारा ही होगी, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उसका शामिल सदस्य, अगर हम सदस्य की बात करें तो यहाँ पे एक अध्यक्ष यहाँ पे चाहिए, एक अध्यक्ष यहाँ पे चाहिए, एक अध्यक्ष यहाँ पे चाहिए, क्लियर हो गया। अब एक अध्यक्ष में यहाँ पे लिखा है जिला न्यायाधीश की योग्यता, यानी यहाँ पे जो अध्यक्ष है ना बेटा वो जिला न्यायाधीश है, यानी जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बोला गया यहाँ पे एक तरीके से। तो जिला न्यायाधीश की योग्यता उसका होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो, ठीक है। यहाँ पे भी अध्यक्ष एक ही चाहिए, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो, यानी उच्च मतलब हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट का जज यहाँ पे मेंबर बन रहा है, ठीक है ना, एक तरह से अध्यक्ष है। यहाँ पे भी एक ही अध्यक्ष है, बट वो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, वहां के न्यायाधीश की यहाँ पे वो बैठेंगे इस जगह पे, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर अन्य सदस्य की बात करो तो न्यूनतम 2, यानी और हमें एक्स्ट्रा 2 सदस्य यहाँ पे चाहिए होते हैं। यहाँ पे न्यूनतम 4, यहाँ पे भी न्यूनतम 4 हमें, यानी कम से कम 2 सदस्य यहाँ, कम से कम 4 यहाँ, कम से कम 4 यहाँ। 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 से कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए। क्या जितना मर्जी उतने ज्यादा सदस्य रख लो, ऐसा नहीं है, आपको केंद्र सरकार के साथ जो है यहाँ पे सलाह करनी होती है, ठीक है। मैं पढ़ा देता हूँ लाइन क्या लिखी है बेटा, इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो केंद्र सरकार की सलाह से निर्धारित संख्या से अधिक नहीं हो सकती, यानी केंद्रीय जो सरकार है उसके साथ आप सलाह करते हो और केंद्र सरकार ने बोला नहीं मैक्सिमम भाई 50 होनी चाहिए, तो 50 ही, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, 50 तक कर सकते हो बट 50 से ज्यादा नहीं कर सकते। बाकी आप 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 3 तो कर ही नहीं सकता ना कि न्यूनतम 4 है, तो 4 या 4 से ज्यादा चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो 4 5 6 7, अब मैक्सिमम कितनी 50, जहां पर उसने 30 बोली है सरकार ने तो 30 तक ही जा सकते हैं, उसने 10 बोला तो 10 ही तक जा सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो तीनों में सेम पॉइंट है कि केंद्र सरकार के सलाह द्वारा जो निर्धारित संख्या अधिकतम संख्या होती है उससे ज्यादा आप जा नहीं सकते किसी में भी, क्लियर है। तो मैंने इसलिए टेबल बनाई थी, समझने में आसानी हो जाएगी। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि इसको राज्य सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, स्थापित किया जाता है, इसको भी राज्य सरकार द्वारा, इसको केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है ना। ये एक से अधिक है, ये एक है, ये एक है। उसके बाद शामिल सदस्य, इसमें अध्यक्ष एक जो कि जिला न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, ये यहाँ पे भी अध्यक्ष एक, वहां पे भी अध्यक्ष है। यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और यहाँ पे उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।
यहाँ पे अन्य सदस्य कम से कम 2, ठीक है, उससे ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, मगर जो है सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम तो ठीक है, बट अधिकतम संख्या जो है वो केंद्र सरकार की जो सलाह के साथ जो सलाह होगी ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप लिख लो साइड में, यहीं पे लिख लो कि जो तीनों के अंदर अधिकतम जो संख्या होगी वो जो केंद्र सरकार द्वारा आपने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के आपने जो सलाह की होगी ना केंद्र सरकार के साथ, तो केंद्र सरकार ने बोला होगा कि इतनी लिमिट रख दो, तो उतनी ही कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। क्लियर है? तो केंद्र सरकार के साथ जो आपने सलाह करी है उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे तो साइड में लिख लो कि सदस्यों की अधिकतम संख्या केंद्र सरकार की सलाह से निर्धारित संख्या से अधिक नहीं हो सकती। यानी सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो केंद्र सरकार की सलाह से जो निर्धारित संख्या है उससे अधिक नहीं हो सकती। लिख लो, तीनों के अंदर सेम ही है, तो यहां साइड में लिख लो, तीनों पर अप्लाई हो जाएगा। चलो, मूल्य के विवाद यानी कितने अमाउंट तक का झगड़ा किसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो उसने यहां पे बोला, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 करोड़ रुपए तक का ड्रामा है, लड़ाई झगड़ा जो 1 करोड़ रुपए तक का है, तो आप इसके अंदर जाओगे बेटा, जिला कमीशन के पास जाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा, विवाद चल रहा, वो 1 करोड़ से ज्यादा है मगर 10 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ के अंदर अंदर है, तो फिर आप यहाँ पे राज्य वाले पे जा सकते हो। तो जिला पे कब जाओगे, जब 1 करोड़ तक का होगा सिर्फ, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया और 10 करोड़ तक है तो फिर आप राज्य पे चले जाओ, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा का ड्रामा चल रहा है तो बेटा फिर सीधा राष्ट्रीय पे आ जाओ। दोबारा बोल रहा हूं मैं, 1 करोड़ रुपए तक का विवाद है, झगड़ा है, तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे 10 करोड़ से अधिक, तो आप बना के तो लिख ही सकते हो। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि दिमाग में फीड हो जाए, 1 नंबर में आकर तो आराम से कवर हो ही जाएगा और बना के इसको लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे कि ये राज्य कमीशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक तथा 10 करोड़ तक के झगड़े विवाद आते हैं, मूल्य तक के जो मूल्य के जो झगड़े विवाद होते हैं वो आते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत अगर कोई मान लो, अगर सब फॉर एग्जांपल अगर 5 करोड़ रुपए का कोई झगड़ा विवाद है मूल्य से संबंधित, तो वो जिला कमीशन के पास शिकायत लेके जाएगा, यानी जिला कमीशन, सॉरी वो क्या नाम है इसका, राज्य कमीशन के पास। अगर 5 करोड़ है तो भाई वो 10 करोड़ के अंदर अंदर पड़ेगा ना, 1 करोड़ से ज्यादा, तो वो राज्य कमीशन के पास जाएगा, राज्य कमीशन के पास, ठीक है ना। चलो फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, ये 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे है, यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ रुपए तक है, यहाँ पे 10 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर मैंने बोलने में कुछ गड़बड़ करी हो तो देख लेना बेटा, ऐसा है ना, मैंने लिखा सही है यहाँ पे। चलो, उसके बाद संतुष्ट ना होने पर, मान लो अगर आप संतुष्ट नहीं हो, इनके जो निर्णय इन्होंने दिया या जो उन्होंने आदेश दिया उससे आप ना खुश नहीं हो, उनके डिसीजन से खुश नहीं हो आप, तो ऐसे केस में उसके लिखा है संतुष्ट ना होने पर निर्णय के विरुद्ध अपील, तो अपील कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसने कहा निर्णय या आदेश की तिथि से, यानी जब आपका डिसीजन आया उससे 45 दिन के भीतर भीतर आप राज्य कमीशन यानी इसको अपील कर सकते हो। अगर आप इसके निर्णय से खुश नहीं हो, जिला कमीशन के निर्णय से खुश नहीं हो, तो आप राज्य कमीशन को के पास याचिका दायर कर सकते हो, मतलब आप आगे केस को मतलब फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर मान लो यहाँ पे खुश ना हो तो फिर 30 दिन का टाइम मिलेगा बेटा आपके पास, 30 दिन के अंदर अंदर, यानी जब आपका डिसीजन आया होगा उस डिसीजन से 30 दिन के अंदर अंदर आप अगले यानी राष्ट्रीय कमीशन को कर सकते हो। तो ये कर रहा है राज्य कमीशन को, ये कर रहा है राष्ट्रीय कमीशन को, किस दिन के अंदर। अब फिर मान लो यहाँ पे भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो बेटा कहां जाए फिर, तो फिर 30 दिन का फिर दोबारा टाइम दे रहे हैं कि डिसीजन यानी जब निर्णय आया था उस निर्णय से 30 दिन के अंदर अंदर आप कहां पहुंच जाओ, उच्चतम न्यायालय पहुंच जाओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, बात खत्म। अब वही है और कुछ नहीं है बस, ठीक है ना। तो उसका मतलब अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो संतुष्ट न होने पर निर्णय के विरुद्ध अपील आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे इसमें करने के लिए सबसे पहले उसने बोला यहाँ पे कि अगर आप यहां से खुश नहीं हो तो राज्य कमीशन पे जाओ, यहां 45 दिन के अंदर अंदर, बट याद रखना, ठीक है, निर्णय से 45 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर आप राष्ट्रीय कमीशन पे जाओ। राष्ट्रीय कमीशन से भी खुश नहीं हो तो बेटा सीधा उच्चतम न्यायालय पे जा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। चलो, उसके बाद इसने बोला कुछ मुख्य उपभोक्ता संगठनों के नाम। अगर आपसे देखो वैसे खाली फॉर एग्जाम्पल बोले कि कोई से 2 उपभोक्ता संगठनों के नाम बताओ, ठीक है ना, या 3 बताओ, तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो कितना आसान तरीके से याद कर सकते हो। देखो, कंज्यूमर्स एक्शन फोरम दिल्ली, एक कंज्यूमर्स एक्शन फोरम दिल्ली, दूसरा कंज्यूमर्स एक्शन फोरम कोलकाता, नंबर 3 कंज्यूमर्स एक्शन फोरम चेन्नई। तो 3 तो ऐसे याद हो गए, तो हो गया कंज्यूमर्स एक्शन फोरम दिल्ली, कंज्यूमर्स एक्शन फोरम कोलकाता और कंज्यूमर्स एक्शन फोरम चेन्नई। मैंने अलग से लिखा नहीं, वो आप चाहे तो लिख लेना, चेन्नई मैंने स्लैश करके लिख दिया साइड में, ठीक है। तो 3 तो ऐसे याद हो जाएंगे। उसके अलावा कॉमन कॉज न्यू दिल्ली और सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? तो मैं तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, मेरी तरफ से बिजनेस खत्म है।
ठीक है। आपको लगता है कि भाई आपसे कोई गलती से कोई चीज छूट गई है, ठीक है ना, तो प्लीज मुझे ना कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बना दूंगा उससे रिलेटेड वीडियो। बाकी क्या नाम है, कोई चीज छूट गई तो मैं बना दूंगा, मैंने बता दिया आपको। बाकी देखते हैं, कुछ मुझे लगता है कि ये चीजें करानी चाहिए तो मैं खुद से ही क्या अभी और वीडियोस डालूंगा बेटा, ठीक है ना। बाकी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।